हिरण्यगर्भः समरार्कता भूतस्य जातः पतिरेवासि समाधारे पृथिवीं द्यावदेव तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम नमस्ते। आज हम पुराणों के अनुसार राधा जी के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि महाभारत में तो है नहीं। तो पुराणों में राधा जी कौन थी? आप जगह जगह जाइए, आपको राधा कृष्ण जी की मूर्ति मिलेगी, मंदिरें मिलेगी, सारे कथावाचक राधे राधे ये कहते हुए मिलेंगे। जिससे पूछो तो जब भी नाम लेंगे सुबह सुबह राधे कृष्ण, कृष्ण जी के साथ राधा जी का नाम, कोई भी रुक्मिणी जी का नाम नहीं लेता। वास्तव में रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी थी। जगह जगह मंदिर में राधा और कृष्ण है, रुक्मिणी जी का स्थान नहीं है। मंदिर तो क्या, कोई रुक्मिणी कृष्ण कहता भी नहीं है, सब राधे कृष्ण कहते हैं। तो राधा जी कौन थी पुराणों के अनुसार, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जो भागवत पुराण है उसमें राधा जी का कहीं नाम नहीं है, कहीं पर नाम नहीं है। हाँ, गोपियों के साथ वो रास कर रहे हैं, बहुत सारे वर्णन है, वो महाराज लीला का वर्णन बहुत है कृष्ण जी के साथ गोपियों का, लेकिन भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है। तो है कहाँ नाम? तो एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें राधा जी का नाम है। तो हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हम राधा जी को जानने वाले हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा के विषय में लिखा हुआ है, आविर्बभूव कन्या एका कृष्णस्य वाम पार्श्वतः तेन राधा समाख्याता पुराविद भीर द्विजोत्तम। मतलब कृष्ण जी के बाएं बगल से राधा पैदा हुई और द्विजों ने उसका नाम राधा रखा। इसका मतलब क्या हुआ? राधा जी कृष्ण जी की पुत्री हुई, ये तो बेटी का संबंध है। और इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में आगे क्या लिखा हुआ है, वृषभानुश्च वैश्य साचा कन्या बभूवः सार्धम रायान वैसेन तत्संबंधम चकार स, कि वृषभान वैश्य की कन्या राधा थी और उसका संबंध रायान वैश्य से हुआ था। और रायान के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, कृष्ण मातुर यशोदाया रायनः तत्सहोदरः गोलोक गोप कृष्णांशः संबंधात कृष्ण मातुलः। अर्थात कृष्ण जी की माता थी यशोदा, यशोदा का भाई था रायान, तो कृष्ण जी का मामा हुआ रायान, रायान की पत्नी थी राधा, तो राधा कृष्ण जी की मामी हुई। एक मामी का रिश्ता हुआ और एक पुत्र वधू का रिश्ता है। कृष्ण जी का अंश था रायान, तो कृष्ण जी का बेटा हुआ रायान, रायान की पत्नी है राधा, तो कृष्ण जी की राधा पुत्र वधू हुई। ये तीनों रिश्ता से राधा कृष्ण जी की प्रेमिका नहीं हो सकती, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में चौथा रिश्ता राधा को कृष्ण जी का प्रेमिका बता दिया। देख लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण को, एक ही पुराण, एक मत नहीं है, तो और बाकी पुराण की क्या कहे। जब एक पुराण खुद में अपने आप में एक मत नहीं हो रहा है, कभी पुत्रवधू बता देता है, तो कभी मामी जी बता देता है, कभी बेटी बता देता है, तो कभी प्रेमिका बता देता है। ऐसा जानते हैं क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पुराणों को कोई आप्त पुरुषों ने नहीं लिखा, कोई ऋषि मुनि नहीं लिखे हैं। ये कुछ स्वार्थी लोगों ने इन पुराणों को लिख दिया है, जो आया जो मिला दिया, खिचड़ी बना दिया है। इन पुराण वालों ने अच्छा विज्ञान लगाया, कृष्ण के बाएं बगल से राधा पैदा हो गई, अच्छा विज्ञान है। ऐसा ही विज्ञान विरुद्ध बातों से आज कितने लोग कृष्ण जी के अस्तित्व को नकार देते हैं। आपके इस मिथ्या पुराण से कृष्ण जी के अस्तित्व को नकारा जा रहा है। क्या आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, और वो फैसला क्या है? उस कानून का नाम है लिव इन रिलेशनशिप। और इस कानून के तहत कोई भी महिला, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, किसी भी पुरुष के साथ रह सकती है। और इसी कानून के तहत कोई भी पुरुष, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, किसी भी महिला के साथ रह सकता है। और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर दिया है? उसने कहा है कि यह फैसला भारतीय सनातन संस्कृति के अनुकूल है, सनातन धर्म के अनुकूल है, क्योंकि राधा और कृष्ण साथ साथ रहते थे। अब आप ही बताइए, क्या आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी धर्म पत्नी को किसी पर पुरुष, किसी लंपट पुरुष के साथ रहने की आज्ञा दे सकते हैं? क्या इसको आप सनातन धर्म कहेंगे? नहीं ना। तो फिर कोई धर्माचार्य इसके विरुद्ध क्यों नहीं बोला? कोई भी कथावाचक इस लिव इन रिलेशन कानून के खिलाफ कथा में क्यों नहीं बोला? कोई आवाज क्यों नहीं उठाया? बड़े बड़े मठाधीश इसके विरुद्ध क्यों नहीं बोले? बड़े बड़े कथित धर्माचार्य कहलाने वाले गुरु इस फैसले के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाया? यही हमारा सनातन धर्म है, जहां लिव एंड रिलेशनशिप जैसा शर्मनाक कानून बने और उसका आधार कृष्ण जी और राधा जी को बताया जाए। ये किसका दुष्परिणाम है? ये पुराणों का दुष्परिणाम है। आज ये कथित पुराण के चलते ही आज भारत देश को लिव इन रिलेशनशिप जैसे शर्मनाक कानून का कुपरिणाम भुगतना पड़ रहा है। कोई धर्माचार्य क्यों नहीं कहता कि हम राधा और कृष्ण जी का संबंध गलत मानते हैं? कोई कथावाचक क्यों नहीं इस बात को स्वीकारता? क्या आप बौद्धिक दास्ता में जी रहे हैं? कह दीजिए कि ये पुराण में जो मिथ्या बातें हैं वो हम नहीं मानते, नहीं तो ऐसे ही कानून बनते ही रहेंगे। फिर जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला दे सकता है? फिर चोरी को भी वैधता प्रदान करेगा।
वो कहेगा चोरी करना पाप नहीं है क्योंकि कृष्ण जी माखन चुराते थे। फिर जुआ को भी वैधता प्रदान की जाएगी, जुआ भी पाप नहीं है क्योंकि धर्मराज जुआ खेलते थे। फिर मनुष्यों की बलि भी होगी क्योंकि पुराणों में मनुष्यों की बलि भी लिखा हुआ है। गायों की कत्ल भी होगी और हो रही है। फिर कौन सा पाप बच जाएगा इस देश में? जो ऋषि मुनियों का देश था ये भारत, उसमें इतना सारे पाप को कानून बना दिया जाए तो दंड कौन भुगतेगा? फिर आप पाप किसे मानेंगे? राधा यदि कृष्ण जी की प्रेमिका होती तो शिशुपाल राज्यसभा में नहीं कहता कि ये बचपन में राधा के साथ रहता था, उससे महाराज करता था। जिसकी निंदा की जाए वो तो पूरी निंदा करेगा, लेकिन शिशुपाल जिसका निंदा कर रहा है वो ये कहीं नहीं कहा कि राधा इसकी प्रेमिका थी। पता नहीं इन पुराण वालों को कैसे पता चल गया कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। यहां तक भीष्म पितामह जी को पता नहीं है, वेद व्यास जी को पता नहीं है, शिशुपाल को पता नहीं है जो बचपन से उसके साथ खेलता था, नहीं पता उसको। महाभारत में किसी पात्र को पता नहीं है कि राधा कौन थी, इन पुराण वालों को पता चल गया। इसका दुष्परिणाम आज बहुत भयंकर देखने को मिलता है। एक मेरा मित्र था, वो किसी लड़की के पीछे था। मैंने उससे कहा तुम इसके पीछे क्यों हो? वो बोला ऐसे ही मनोरंजन मस्ती के लिए। बोला वो तुमसे शादी करेगी, तुम करोगे? वो बोला नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी राधा है। अब बताइए ये पुराण वालों के चलते कैसा संदेश आज मिल रहा है? मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की बचपन में कोई प्रेमिका नहीं थी, कोई राधा नहीं थी, और जिससे विवाह हुआ जो भगवती रुक्मिणी थी वही उनकी धर्मपत्नी थी, दूसरा कोई नहीं थी। सबसे ज्यादा शर्म तो मुझे इस बात पर आती है जब सारे लोग झूम झूम कर एक गीत गाते हैं। वो गीत है गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बताओ भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी के साथ साधना और तपस्या किए थे, और उन्हें सब राधा रमन कह रहा है। इस गीत को जल्दी बंद कर देना चाहिए। और ये पुराणों के राधा कृष्ण के कारण समाज में कितना दुष्परिणाम हो रहा है इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओम सम।